आज इस वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहना, स्किप किए बिना देखना, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपके मिक्सर में होता है ऑक्स आउटपुट, सभी लगभग जानते हैं, मगर नई टेक्निक्स नए तरीके से कैसे यूज़ करेंगे वो रहेगा। फिर ग्रुप्स का आउटपुट कैसे रहता है, कैसे हम ग्रुप को ग्रुप करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट को कैसे ग्रुपिंग करते हैं, वो पूरा सिस्टम रहेगा। फिर जो हमने अपने मिक्सर से आउटपुट लेना है लेफ़्ट राइट स्टीरियो आउटपुट, वो कैसे कहाँ पे उसको यूज़ करना है पंडाल में, ठीक है। स्टीरियो लेफ़्ट राइट को कहाँ पे यूज़ करेंगे ये रहने वाला है। दूसरा मॉनिटर आउटपुट कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। चौथा नंबर है मैट्रिक्स आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉक बैक कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे सिस्टम और जो मोनो आउटपुट होता है, सब आउटपुट होता है, वो बेस के लिए यूज़ करना है, कैसे उसका सारा सिस्टम होता है। आउटपुट सेक्शन अगर आप समझ गए तो पूरा मिक्सर आपको आसान हो जाता है। तो ये ही नहीं कि इनपुट करना है बैलेंस करना है, ये ही नहीं होता है। सबसे पहले होता है आपका आउटपुट। आप माइंड सेट करें, आप किसी सेटअप में गए हैं, कोई सेटअप आपको लगाना है, सबसे पहले आप सोचते हैं कितना बेस लगेगा, कितना टॉप लगेगा, कितना मॉनिटर लगेगा, और ये किस में आता है, सब आउटपुट से ही तो जुड़ता है। तो बने रहना वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है और टाइम लगता है बनाने में भैया, स्किप किए बिना देखना, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स हो जाइएगा रेडी, बिल्कुल ही नई वीडियो नए तरीके से समझिएगा। सबसे पहले छोटी चीज़ों को ले लेता हूँ मैं, जो छोटी मोटी हैं, मतलब एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। ये जो दो मॉनिटर आउटपुट हैं, जैसे आप कोई लाइव साउंड सेटअप चला रहे हैं बैठे हुए, कहीं पे लाइव साउंड सेटअप चला रहे हैं बैठे हुए, वहाँ पे आपको अपने फीडबैक के लिए दो मॉनिटर चाहिए। एक मॉनिटर लगाओ चाहे दो लगाओ, ठीक है। ये आपको रिस्पांस देंगे कि आपकी स्टेज में क्या चल रहा है। मान लो आप अपनी स्टेज से 100 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो भैया आपको तो रिस्पांस नहीं पता चलेगा बेस में कैसा आ रहा है, आपका एचअप कैसा है, चांटी कैसे आ रही है, तबला कैसा आ रहा है, ऑर्गन कैसा आ रहा है। तो वो सब फील करने के लिए ये जो मॉनिटर आउटपुट है ये आपके पास लगता है, जहाँ आप ऑन स्टेज अपना पूरा सेटअप लगा के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रिज़ल्ट आता है वो पूरा आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। किसका आपको सुनना है वो आप सिलेक्ट करेंगे मिक्सर से। फिर ये टॉक बैक है, टॉक बैक माइक। इस माइक से आप बोल सकते हैं कि आप चांटी बजाओ, आप बेस बजाओ। इसका आउटपुट सीधे वहीं जाएगा जो आपकी पूरी स्टेज लगी हुई है, उस पर ही आपका इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। उस स्टेज पे आप जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर्सन से पूछेंगे कि भैया टॉक बैक ये आपका चांटी कैसा आ रहा है, चांटी चेक कराओ, बेस चेक कराओ, तो ये टॉक बैक वहाँ पे आपका काम करेगा। ये नाइट विजन के लिए होता है। मैक्सिमम 5 वाट का आप इसमें एलईडी लैंप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा था छोटा सेक्शन जो मैंने आपको समझाया। अब इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे इसका सेटअप बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपने स्टेज में और फ्रंट ऑफ हाउस में बेस लगाई है। जो फ्रंट ऑफ हाउस में बेस लगेगी उसमें आपको बेस बजाना है, तो आप मोनो आउटपुट से बेस आउटपुट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग अपने मिक्सर से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस के लिए भी आप ले जा सकते हैं, आप जो मर्जी ले जा सकते हैं। आपको स्वतंत्र फीडर इसका मिल जाता है। यहाँ पे सेटिंग इसकी ग्राफिक्स इक्वलाइजर से हो जाती है। जो भी आप करेंगे टॉप के लिए भी जा सकता है, आपके लिए लाइनर के लिए भी जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मोनो आउट है ये लाइनर में भी जा सकता है। सिर्फ तब जाएगा जब आप एक अच्छे ऑपरेटर हो तब, ठीक है। अब स्टीरियो के दो, एक दो, ठीक है। लेफ्ट के 2 हैं, राइट के 2 है आउटपुट, ठीक है। इन दोनों आउटपुट को आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे दोस्त जो पूरा पंडाल लगाए। पीछे जितना भी गैदरिंग है, भीड़ है, उसमें आपका जो भी पब्लिक बैठी है पूरी, मान लो आपका बहुत बड़ा एक एरिया है, उस एरिया में जितनी भी पब्लिक बैठी है उसके लिए जितना भी आपने 15 इंच लगाया है, जितना भी आपने बेस लगाया है, जितना भी आपने लाइनर लगाया है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें लाइनर आप ऑक्स से भी आउटपुट कर सकते हैं, स्टीरियो से भी आउट कर सकते हैं। स्टीरियो से तब आउटपुट करेंगे जब आप ग्राफिक्स का यूज़ करते हो या फिर आपके एम्पलीफायर में इनबिल्ट हाई पास फिल्टर लगा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हो।
और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें आउटपुट कैसे ले जानी है इसलिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आ जाइएगा ग्रुप सेक्शन में। ये जो 1 2 3 4 5 ग्रुप है, 6 8 तक होता है। और ये जो ग्रुप सेक्शन है बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है भाई। इसमें आप अपना जितना भी आपका, जैसे आपने कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अच्छा सेटअप लगा रखा है, आप चाहते हैं कि आपका जितना भी, मान लो ये ड्रम सेट लगाया है, ड्रम सेट में 9 माइक के आसपास लग जाते हैं, ठीक है, 9-10 माइक। उस ड्रम सेट पे आपको, जब उस ड्रम सेट को पूरा, मान लो आपका ड्रम सेट हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका ड्रम सेट एक ही फेडर से पूरे, मान लो आपने लगा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक जब आपने लाइन में लगा दिया है, भैया किस किस को कंट्रोल करोगे? तो उसमें ग्रुपिंग काम आता है। जब आपने इसको पूरे को, एक को ग्रुप कर दिया है और एक ही फीडर से कंट्रोल कर सकते हैं फिर आप अपना, ये ग्रुपिंग इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ग्रुप करना या फिर किन्हीं भी 7-8 कोरस को ग्रुप करना, ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स सेक्शन दरअसल आपको अपना फीडबैक भी होता है, जितना भी आउटपुट आपने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये जितना भी आउटपुट आपने लिया है, ये पूरा आउटपुट जो भी लाइव प्रोग्राम में आपने आउटपुट लगाया है, वो पूरा आउटपुट यहाँ पे आपको मिलता है मैट्रिक्स में, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आप जस्ट कॉपी बोल सकते हैं, जो भी आपका पूरा लाइव साउंड चल रहा है उसका पूरा कंप्लीट ऑडियो का कॉपी आपको मैट्रिक्स में मिलता है। तो इस पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका ये कोई आपने 2 स्टेज लगाई हैं, मान लो एक स्टेज में आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट वाला बैठा है, फिर 50 फीट की दूरी छोड़ दी गई है बीच में गैप, और यहाँ पे आपके कोरस और सिंगर है पूरा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये है। तो आपने जो यहाँ पे सेटअप लगाया है सिंगर वगैरह के लिए, सब के लिए, तो आप यहाँ पे मॉनिटर लगाए हैं, चाहे आपने 15 इंच लगाया चाहे बेस लगाया, वो आपको खुद अपने आप देखना है कहाँ पे क्या लगाना है। सेम यही सिस्टम यहाँ से आप मैट्रिक्स कॉपी कर सकते हैं, या तो सिंगर के पास कॉपी कर सकते हैं, या सिंगर के पास से इंस्ट्रूमेंट वाले के पास में कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप ऑक्सिस वगैरह पे भी चला सकते हैं। ये इस तरह से होता है। फिर रिकॉर्डिंग में भी आप मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं आपका ऑक्स 1 2 3 4 5 6 बैलेंस आउटपुट है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ होता है। ऑक्स होता है स्पेशली डिज़ाइन फॉर मोनीटर्स। जितने भी आपके मोनीटर्स हैं, सपोज करिए आपका तबला वाला का मोनीटर है, आपका ढोलक वाले का मोनीटर है, आपका पैड वाले का मोनीटर है, आपका ऑर्गन वाले का मोनीटर है, तो भैया ये सब मोनीटर्स जितने भी आपने दिए हैं, आपका सिंगर्स का मोनीटर है, आपका कोरस का मोनीटर है, ये जितने भी मोनीटर्स हैं ये सभी ऑक्स में डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि ऑक्स को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि मोनीटर्स में आपको पर्टिकुलर मोनीटर पे किस वॉल्यूम को देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसको कितना देना है ऑडियो किसका, मतलब आपका जैसे ये आपका सिंगर गा रहा है, इस पे ऑक्स 1 पे आपके सिंगर के वोकल के मोनीटर हैं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट डाउन, ये इंस्ट्रूमेंट का मोनीटर है तो इंस्ट्रूमेंट हाई। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, प्लस बेस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सेंड्स कहलाता है, सेंड, ठीक है, सेंड्स कहलाता है। और अब आ जाता है एक और चीज़ इसमें, फिर आप पूछेंगे सर ये इंसर्ट क्या है? स्टीरियो इंसर्ट, ठीक है। ये जो है ये स्टीरियो, जितना भी ये स्टीरियो का आउटपुट है, इस आउटपुट पे आपको पूरे आउटपुट पे, मान लो आपने स्टीरियो पे, मान लो आपने राइट पे तो अपना पूरा पंडाल चला दिया है, राइट पे आपने पूरा अपना पंडाल चला रखा है 15 इंच का। अब आपको इसमें अपना वो चलाना है, लाइनर चलाना है, लाइनर, ठीक है। अब लाइनर को आपने इसमें से आउटपुट ले गए इक्वलाइज़र में ले गए, इक्वलाइज़र से फिर आपने उसमें दिया एम्पलीफायर में। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं, ठीक है।
तो पूरा लेफ्ट पे आपका ग्राफिक इक्वलाइज़र काम करेगा और आपका लाइनर अलग बजेगा, आपका टॉप अलग बजेगा, जबकि यहाँ पे ऑडियो पीछे से सेम आएगी, मगर यहाँ से इंसर्ट का यूज़ करके आप बदल सकते हैं इसको, ठीक है। इस पर आप कंप्रेसर लगा सकते हैं, इस पर आप ग्राफिक्स इक्वलाइज़र लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट करेंगे तो ज़्यादा डिटेल के साथ आऊँगा, पूरे मिक्सर के साथ फिर डिफेंड करूँगा इस चीज़ को कि कहाँ पे मान लो ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग को कैसे करना है, यहाँ से कैसे ग्रुपिंग सेलेक्ट करेंगे, मिक्सर से कैसे आउटपुट ले जाएंगे, ठीक है। और फिर जो ऑक्स है, ऑक्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे मिक्सर से और कैसे ले जाएंगे आउटपुट, यहाँ से पूरा आउटपुट कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारा सिस्टम आज के इस वीडियो में नहीं आ पाया है, बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका कमेंट आएगा तब, ठीक है।